हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है शैक्षिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत आज हम शिक्षा और आधुनिकीकरण के बारे में जानेंगे। वैसे तो परंपरागत समाजों में होने वाले परिवर्तन या औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी समाजों में आए परिवर्तन को समझने और दोनों में भिन्नता को प्रकट करने के लिए विद्वानों ने आधुनिकीकरण की अवधारणा है इसको जन्म दिया। एक तरफ तो उन्होंने परंपरागत समाज को रखा तो दूसरी तरफ आधुनिक समाज को, और विभिन्न विद्वानों ने आधुनिकीकरण पर अपने लिखित और अपने अनुसार परिभाषित किए। उन्हीं परिभाषाओं को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि पहले समाजशास्त्री हैं मैरियन जेल लेविस। इनके अनुसार यानी ये अपने शब्दों में कहते हैं कि मेरी आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोगों पर आधारित है। मैं इन दोनों तत्वों में से प्रत्येक को सातत्य का आधार मानता हूँ। यानी इस परिभाषा को लेविस जी इस तरह कहते हैं कि पेट्रोल, डीजल को जो कोयला और विद्युत और साथ ही अणु शक्ति और यंत्रों के जो प्रयोग आधुनिकीकरण के रूप में अब किए जा रहे हैं, किसी समाज की विशेषता को कितना आधुनिकीकरण कहा जाए ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जड़ शक्ति कितनी किस मात्रा में और किस रूप में कितना अधिक उपयोग किया जा रहा है, तब उसे औद्योगिकरण के अंतर्गत रखते हैं और समाजशास्त्री मैरियन जेल लेविस। और वहीं समाजशास्त्री डॉक्टर योगेंद्र सिंह, इनका मानना है कि आधुनिकीकरण होने का अर्थ फैशनेबल से नहीं होना चाहिए, बल्कि वे आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रयत्न मानते हैं जिसमें तार्किक जो तर्क शक्ति है इसकी अभिव्यक्ति होती है और साथ ही सार्वभौमिक दृष्टिकोण होता है। यानी सभी जाति परंपरा इन्हीं सभी से हट के जो सोच सभी पे लागू होती ऐसी सोच होती है। वही परानुभूति भी होती है, यानी कि सभी जो अनुभूतियाँ होती हैं सभी समाज के लिए कि क्या हमें बदलाव लाने चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक रूपता लिए होती है। वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण होता है, मानवता प्रौद्योगिकी प्रगति होती है। इन सभी को शामिल करते हैं समाजशास्त्री डॉक्टर योगेंद्र सिंह आधुनिकीकरण के अंतर्गत। वहीं समाजशास्त्री डॉक्टर SC दुबे का मानना है कि कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण को मूल्यों से मुक्त मानते हैं और इनके लिए कोई एक निश्चित मॉडल या मार्ग भी नहीं मानते हैं डॉक्टर दुबे जी। और साथ ही इनका मानना है कि भारत में हमने राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को अपनाया और पश्चिम को मॉडल माना। वहीं हमने समतावादी समाज के लिए रूस और चीन को मॉडल माना। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप व्यक्तियों के तर्क, परानुभूति शक्ति और कहीं न कहीं सहभागिता बढ़ती है। यानी कि डॉक्टर दुबे जी ने अपने कई भाषणों, जैसे कि उन्होंने 1964 में मॉडर्नाइजेशन इट्स मीनिंग एंड मॉडल को बोला, और वहीं उन्होंने मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन 1969 में आधुनिकीकरण पर अपने विचार प्रकट किए थे। कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन में भारत के संदर्भ में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को उन्होंने इसी प्रकार दर्शाया और इन सभी बातों को उन्होंने 3 रूपों में व्यक्त किया। जैसे कि भारत में सभी कई अलग अलग देशों से अलग अलग धारणाएं लिए हुए हैं, तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को 3 बातों में व्यक्त किया। जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि मानव सभ्यताओं को हल करने के लिए जड़ शक्ति का प्रयोग होता है। दूसरी बात में वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्तिगत रूप से न करके सामूहिक रूप से किया जाता है, परिणाम स्वरूप जटिल संगठनों का निर्माण होता है। ये आधुनिकीकरण की देन है, ऐसा इनका मानना है। और वहीं तीसरी बात में ये कहते हैं कि इस प्रकार के जटिल संगठनों को चलाने के लिए व्यक्तित्व, समाज और संस्कृति में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है, जो कि कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण में हो जाता है। इस तरह से डॉक्टर दुबे शिक्षा को आधुनिकीकरण का एक सशक्त साधन मानते हैं, क्योंकि शिक्षा ज्ञान की वृद्धि करता है और मूल्यों और धारणाओं में परिवर्तन लाता है, जो आधुनिकीकरण के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं डॉक्टर SC दुबे ने अपने मॉडर्नाइजेशन में भारत के संदर्भ में कई बातों को रखा और साथ ही आधुनिकीकरण की जो संबंधित जो विवेचना है इसे इन्होंने और स्पष्ट तरीके से कहा। जैसे कि इनका मानना है कि भारत में परंपरा और आधुनिकता विरोधाभास के रूप में मौजूद है।
भारत में जो विकास की योजनाएं बनाई गई और ये पाया गया कि परंपराएं इनमें बाधा का कार्य कर रही हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं परंपराएं भारत में बाधा के रूप में उभर के सामने आई और जातीयता और सांप्रदायिकता ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण में बाधा पैदा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जातीयता और सांप्रदायिकता में अहम की भावना पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश को एक करने में सही नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में पवित्रता और अपवित्रता की प्राचीन धारणा ने बाधा का काम किया। वहीं विवेक के विकास में धर्म और धार्मिक जो संस्कार हैं और कर्मकांड है, इन्होंने बाधा का काम किया। इस तरह से प्रदत्त और अर्जित पदों का जो तालमेल है वो कहीं न कहीं भारत में नहीं बैठ पाया। परंपरा प्रदत्त पदों को चाहती है तो आधुनिकता अर्जित पदों की पुष्टि करती है। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि भारत के आधुनिकीकरण में कई बाधाएं और अशिक्षा इन बाधाओं का मूल कारण है। जैसे जैसे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, उसके साथ साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी और विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। यानी कहीं ना कहीं साक्षरता जब बढ़ेगी तो समाज में आधुनिकता भी बढ़ेगी, ऐसा मानना है डॉक्टर SC दुबे का। वहीं समाजशास्त्री डॉक्टर MN श्रीनिवास का मानना है कि कहीं न कहीं आधुनिकीकरण का अर्थ ज़्यादातर अच्छाई से लिया जाना चाहिए। किसी भी पश्चिम देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिम देश में होने वाले परिवर्तन के लिए प्रचलित शब्द आधुनिकीकरण है। इस तरह से डॉक्टर NM श्रीनिवास जी ने आधुनिकीकरण में ये बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है ये भी भारत में बढ़ेगी। और साथ ही हमने देखा भी है कि गाँव के पहले के समय कुछ अलग थे, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा और प्रसार की जो पद्धतियां हैं बढ़ी हैं, शिक्षाएं बढ़ी हैं और धीरे धीरे जो रूढ़िवादी जो गठे थी या जो धारणाएं थी वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही हैं। ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा के व्यापक प्रसार और आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के कारण ही हो पाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण किसी एक क्षेत्र में नहीं देखा जा सकता या किसी एक वार्तालाप में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि यही आधुनिकीकरण है, यही मॉडर्नाइजेशन है। तो सभी समाजशास्त्रियों के अनुसार हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने अपने अपने अनुसार आधुनिकीकरण की परिभाषा को दिया और बतलाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जो निम्न बातें हैं इनको भी सम्मिलित किया, जैसे बढ़ा हुआ नगरीकरण है, साक्षरता का प्रसार, प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, वयस्क मताधिकार और साथ ही तर्क का विकास, ये सभी आधुनिकता जो आधुनिकीकरण है इसके अंतर्गत आता है, ऐसा मानना है डॉक्टर MN श्रीनिवास जी का। और साथ ही इन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडियन 1966 में अपने भाषण में आधुनिकीकरण के बारे में कहा था और मॉडर्नाइजेशन ए फ्यू क्वेरीज 1969 में आधुनिकीकरण के संदर्भ में इन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया था। तो इस तरह से समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से आधुनिकीकरण को बतलाया और एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि कहीं न कहीं भारत में अगर आधुनिकीकरण है तो शिक्षा के कारण कहीं न कहीं मॉडर्नाइजेशन